स्टूडेंट्स, क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट हमारा चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री। और उसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम्स। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ा था, उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम्स। ऑक्सीमों में ज्यामितीय समावयवता। सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीम क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के ये डेरिवेटिव होते हैं। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीम बनते हैं। कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लें, उसकी हम हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीम बनेगा। तो उसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है। तो ऑक्सीम यौगिकों के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और जिन यौगिकों में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है वो सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। ये हमने लिया थोड़ा सा ऑक्सीम के बारे में। अब हम लेते हैं तो इसमें किस तरीके से ये आइसोमर्स बनते हैं और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्योंकि इसमें ऑक्सीम के अंदर हमने कहा कि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, इस कारण से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और नाइट्रोजन की क्योंकि ट्राईवैलेंट कंपाउंड है, इसमें एक ये डबल बॉन्ड बनाने के बाद में इसकी एक वैलेंसी बचती है और उसके साथ में जो एक जुड़ा हुआ समूह होता है वो और दूसरा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन, इनके आधार पर हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। ये जो ऑक्सीम्स हैं वो सिन और एंटी इनके नाम से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सिन का मतलब जो है वो सिस से रिलेटेड है और जो एंटी है वो ट्रांस के समरूप होगा। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो नाइट्रोजन का जो OH ग्रुप है वो इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है OH ग्रुप और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। अगर ये दोनों एक ही साइड में आते हैं तो उसको हम सिन या सिस कहेंगे। और ये जब दोनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पर OH है, तो ये जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वो एंटी या ट्रांस के समरूप है। तो इन ऑक्सीम्स के अंदर हम सिन और एंटी ये नाम इसके अंदर हम देते हैं। अब ये दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर इसमें हम ये देखते हैं कि जो कार्बन है उसके एक वैलेंसी CH3 से जो है और दूसरी वैलेंसी पर ये C2H5 लगा हुआ है। तो जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो और नाइट्रोजन का जो OH ग्रुप है वो दोनों जब एक तरफ होंगे तो वो सिन कहलाएगा, और जो छोटा ग्रुप और नाइट्रोजन का OH ग्रुप ये जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वो एंटी कहलाता है। इसके साथ साथ हम कुछ साइक्लो एल्केन भी लेते हैं, उसके भी एग्जाम्पल लेते हैं। उनके अंदर डबल बॉन्ड तो नहीं होता है पर उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के कारण उनमें जो सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन प्रतिबंधित होता है। इस कारण से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो साइक्लो एल्केन्स जो है उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है और उनके अंदर घूर्णन प्रतिबंधित होता है, इस कारण से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर और वो है साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके भी दो फॉर्म है। अगर ये दोनों जो COH है वो एक ही साइड में है तो वो सिस, और वो जब विपरीत दिशा में हो जाते हैं, विपरीत होते हैं तो वो फिर ट्रांस कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीम है
इनका हम सिस और ट्रांस या सिन और एंटी इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। ये थे हमारे ऑक्जिम का नोमेनक्लेचर। अब हम लेते हैं इसके बाद, वो है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सरूपीय समावयवता। इसमें ऐसे समावयवी आते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में इनके अस्तित्व का भी पता नहीं चलता है। निम्न ताप पर इनको परिवर्तित होने के लिए एनर्जी नहीं मिलने पर इनके अस्तित्व का पता चलता है। इस प्रकार के समावयवी को कॉन्फॉर्मेशनल सरूपण कहते हैं। ये एकल बंध के फ्री रोटेशन के कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें रोटेशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और इस घटना फिनोमिना को रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं।